साथियों, ऐसे जो अफवाह और भ्रम फैलाने का संदेश देश में दे रहे हैं, ऐसे प्रिंसिपलों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमें तो संदेह है ये अनपढ़, जाहिल, गवार प्रिंसिपल है जिसे यही नहीं पता कि संविधान किसने लिखा है। साथियों, ऐसे लोगों के खिलाफ हमें सड़कों पर आना होगा और इनको सबक सिखाने का काम करना होगा। भारत का संविधान किसने लिखा है? बहुत लोगों को भ्रांति है, बहुत लोगों को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का एक लाइन भी नहीं लिखा है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की एक लाइन भी नहीं लिखी है। संविधान को लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। किसने लिखा है? इटालियन राइटिंग की महारत हासिल किए हुए बिहार के हमारे लाल थे, जिन्होंने जय भीम। साथियों, मैं अतुल खोड़वाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन जनता दल। साथियों, एक वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल होकर हम तक पहुंची। तमाम साथियों के पूरे देश से फोन आए। हमने उस मामले में संज्ञान लेते हुए तमाम अधिकारियों से बात की। साथियों, मध्य प्रदेश के जिला रायसेन में एक विद्यालय जिसका नाम नवोदय विद्यालय से जाना जाता है। साथियों, जिस दिन संविधान दिवस था, संविधान दिवस के मौके पर वहां के प्रधानाचार्य छात्रों को संबोधित कर रहे थे। संबोधित करते हुए प्रिंसिपल महोदय ने बोला कि संविधान परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने नहीं लिखा, संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। हम प्रिंसिपल महोदय को बता देना चाहते हैं, आप तो पढ़े लिखे अनपढ़ साबित हुए, जो आपको इतना भी जानकारी नहीं है कि भारत का संविधान किसने लिखा है। साथियों, हम आपको पहले जानकारी देते हैं कि भारत का संविधान किसने लिखा है। साथियों, 1949 में संविधान मसौदा तैयार कर लिया गया था। संविधान कमेटी के अध्यक्ष परम पूज्य बाबा साहब जी थे। जब संविधान का मसौदा तैयार हो चुका था तो उसको साफ सुथरी हैंडराइटिंग में उतारना प्रस्तावित हुआ था। जो काम पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने दिल्ली में रहने वाले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को बुलाया और उनको यह जिम्मेदारी सौंपी। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा एक पेशावर लेखक थे। उनकी हैंडराइटिंग काफी साफ थी। प्रेम बिहारी नारायण एक टेलीग्राफ असिस्टेंट थे। साथियों, 1901 में दिल्ली में पैदा हुए प्रेम बिहारी नारायण ने संविधान लेखन के लिए एक पैसे की भी डिमांड नहीं की थी, जबकि वो पेशावर थे। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने अपनी एक शर्त रखी थी कि मैं संविधान लिखने को मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूछा, आपकी क्या शर्त है, बताइए। उन्होंने कहा कि संविधान के हर पृष्ठ पर मेरा नाम लिखा जाए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनकी बात को स्वीकार किया, तो उन्होंने वो संविधान लिखा। लेकिन साथियों, जो संविधान की फाइनल कॉपी थी वो प्रेम बिहारी नारायण जी ने लिखी है। लेकिन उससे पहले दो दो हाथों से काम करने वाले हमारे मसीहा परम पूज्य बाबा साहब जी ने संविधान को लिखा है।
संविधान लिखने के बाद प्रेम बिहारी नारायण जी को सौंपा गया था कि आप इसकी डुप्लीकेट कॉपी साफ राइटिंग में उतारकर हमको दे दीजिए। साथियों, उसी प्रकार से नंदलाल बोस ने संविधान को अपनी कला के माध्यम से सजाया। नंदलाल बोस जी ने भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और पद्मश्री को भी सजाया गया है उनके हाथों द्वारा। लेकिन ये जो प्रिंसिपल मिश्रा है, ये जातिवादी लगते हैं और जातिवादी मानसिकता का इन्होंने परिचय दिया है। हमने वो वीडियो देखा, उस वीडियो में तमाम छात्रों ने संविधान निर्माता का नाम लिया, लेकिन यह कहता है कि यह भ्रम है, यह अफवाह फैलाई गई है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा। साथियों, हम इस प्रिंसिपल को बता देना चाहते हैं, यह कान खोल के सुन ले, अपने परम पूज्य बाबा साहब ने अपने दोनों हाथों से संविधान लिखा है। रात दिन मेहनत करके उन्होंने संविधान लिखा है और संविधान की कमेटी में 299 सदस्य थे। ज्यादातर उसमें कामचोर थे जो कहीं घूमने चले जाते थे, कहीं उधर किधर चले जाते थे। बखूबी जिम्मेदारी निभाते हुए बाबा साहब ने इस संविधान को तैयार किया, जिसमें सभी वर्गों और सभी जातियों, सभी धर्मों को बराबर अधिकार दिए गए हैं। आज की जातिवादी मानसिकता का इन्होंने सबूत दिया है, यह प्रिंसिपल जातिवादी है। इन जैसे प्रिंसिपल को तो तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए और सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए, जिन्होंने भारत के करोड़ों परम पूज्य बाबा साहब के फॉलोवर्स को भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। हम इन प्रिंसिपल को बख्शेंगे नहीं, हम इनको सस्पेंड करा कर रहेंगे। आज हमने रायसेन के जिलाधिकारी, एसएसपी, तमाम अधिकारियों से संपर्क किया और कार्रवाई की मांग की। शिक्षा मंत्रालय में भी हमने संपर्क किया। कल हमारी शिक्षा मंत्री के सचिव, मुख्य सचिव से बात होगी और इनको सस्पेंड कराने की हम मांग रखेंगे। साथियों, ऐसे जो अफवाह और भ्रम फैलाने का संदेश देश में दे रहे हैं, ऐसे प्रिंसिपलों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमें तो संदेह है ये अनपढ़, जाहिल, गवार प्रिंसिपल है, जिसे यही नहीं पता कि संविधान किसने लिखा है। साथियों, ऐसे लोगों के खिलाफ हमें सड़कों पर आना होगा और इनको सबक सिखाने का काम करना होगा। जय भीम। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।